अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 की एपिसोड नंबर 20 की शुरुआत में हम मेंबर के साथ खड़े सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और बाकी तमाम उनके साथियों को देखते हैं। और सुल्तान जैसे ही आते हैं तमाम लोग अदब से खड़े हो जाते हैं। जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ने लगते हैं तो सुल्तान उन्हें पीछे कर देते हैं और एज़ीज से कहते हैं तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनते साथ ही एज़ीज अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। कारातेगन जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी को गुस्से में देखकर वहाँ रुक जाता है। सुल्तान मेंबर के पास जाकर रुककर कहते हैं क्यों हमने ये मेंबर बनाया? तो शेरकू कहते हैं मस्जिदुल अक्सा के लिए मेरे सुल्तान। जवाबन सुल्तान कहते हैं अच्छा फिर मैं तुमसे पूछता हूँ शेरकू अफंदी, क्या हम इन तमाम सालों में इसको इसकी सही जगह यानी कि कुद्स के दिल मस्जिदुल अक्सा में नहीं रख पाए? क्या हम इसके लिए मिस्र नहीं गए? क्या तुम नहीं जानते कि कुद्स का रास्ता कायरा से होकर गुजरता है? शेरकू कहते हैं हम जानते हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान बहुत ज्यादा गुस्सीले अंदाज में कहते हैं तुम जानते हो तो फिर इस शर्मिंदगी के साथ वापस क्यों आ गए? हालांकि तुम जानते थे कि हमारी गैर मौजूदगी में वो जगह काफिर ले लेंगे। तुम इस्लाम की असल सरजमीन को कैसे छोड़ सकते हो? ठीक है तुम आ गए, लेकिन मेरे सामने कैसे खड़े हो सकते हो? यारूकी कहता है सुल्तान अगर मुमकिन है तो क्या हम इस मामले में निजी कमरे में बात कर सकते हैं? सुल्तान कहते हैं ये क्या है यारूकी, क्या तुम शर्मिंदा हो? क्या तुम्हें निजी कमरे में वो इज्जत मिल जाएगी जो तुम्हें तलवार से नहीं मिल पाई? यहाँ तक कि उल्बा और सोफियाओं ने भी तुम्हारी शिकस्त के बारे में सुना। अब क्या ये ज्यादा हो जाएगा कि महल के लोग भी सुन लेंगे? तो अब एक एक करके मुझे बताओ कि वहाँ क्या हुआ था। कुछ में सबीला आगे बढ़ती है तो उसका सामना बैलियन से होता है। बैलियन सबीला से कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वहाँ से गुजरने वाला लौट गया देखकर उन्हें वहाँ पर रुक जाता है और छुपता है। सबीला कहती है मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी बैलियन, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए जो तुमने एक लॉर्ड जुम के लिए किया। तो बैलियन कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। बादशाह मुझे मिस्र में एक खास फरीजा सौंपना चाहता है, क्या मैं इस फर्ज को कबूल करूँ या ना करूँ? एबलेन में मेरे मुस्तकबिल पर बराह रास्त फर्क पड़ेगा और ना सिर्फ ये, लॉर्ड जुम की आजादी भी इसी सूरत हाल पर मुनहसर है। सबीला पूछती है फिर तुमने क्या कहा? तो बैलियन कहता है मैंने इसे कबूल कर लिया है, मैं मिस्र जाऊंगा। ये सुनते साथ ही सबीला खुश होती है और उसके गले लगती है और उससे कहती है मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये मंजर देखकर लॉर्ड गाय आगे बढ़ता है और कहता है दो पुराने मोहब्बत करने वाले मिल गए, आपने एक दूसरे को बहुत याद किया होगा। उसे देखकर सबीला बहुत परेशान हो जाती है। शाम में शेरकू सुल्तान से कहते हैं हमें पता चला कि जिस आदमी को हमने सजा दी है वो बेकसूर है मेरे सुल्तान। लोग पागल हो गए, उन्होंने कहा कि वो जंगियों को यहाँ नहीं चाहते और वो हमारे खिलाफ बागी हो गए। ये तमाम चीजें शहवार के मंसूबे के साथ थीं और हम लोगों को भाइयों का खून बहने से रोकने के लिए, लोगों को तकलीफ देने से रोकने के लिए तो सुल्तान उन्हें मजीद बोलने से रोक देते हैं और यारूकी से पूछते हैं तुम मुझे बताओ यारूकी। कहता है अमीर शेरकू ने जो भी कहा वो सब सच है, हम शहवार के मंसूबे का शिकार हो गए। हम जिसे कत्ल का जिम्मेदार समझते थे, हम उस महमूद नामी एक साबिक मुशरिक फौजी को फांसी देकर आ गए। लोगों के खिलाफ करने वाले इस शहवार से हम धोखा खा गए, सारा इल्जाम उसने हम पर डाल दिया। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं यानी कि तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी तलवार शहवार के मंसूबों को शिकस्त देने के लिए नाकाफी थी, क्या ऐसा ही है यारूकी? सुल्तान कारातेगन के पास आते हैं तो वो सर झुका लेता है। सुल्तान मजीद कहते हैं तुम मुझे बताओ। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मेरे सुल्तान, महमूद की फांसी पर मेरी हतमी राय नहीं ली गई, मुझे तहकीकात का मौका नहीं दिया गया। वजीर शहवार ने हर मुमकिन कोशिश की और उस शख्स को काजी का फैसला सुनाए बगैर फांसी दे दी गई। मैंने इस पर एतराज किया, अचानक फैसला कर दिया गया और मैं उन्हें नहीं बता सका। इंसाफ से मुंह फेरने की कीमत मिस्र को खोने के नतीजे में अदा करनी पड़ी। ये सुनकर सुल्तान शेरकू से कहते हैं शेरकू तुम अपने नफ्स के हाथों शिकस्त खा गए, तुम अपने अजाइम के हाथों शिकस्त खा गए यारूकी। यारूकी तुम्हारी तलवार जिस पर तुम्हें बहुत ज्यादा भरोसा था शहवार की चालों के सामने हार गई। अमीर सलाहुद्दीन, अगरचे तुम जिसे हक कह रहे हो उसे पूरा नहीं कर सके। तुम लोगों ने अभी तक जो माजी में किया वो उम्मत के लिए एजाज का बायस बना, लेकिन इस नुकसान के बाद तुम लोगों ने बरसों की कोशिशें जाया कर दी और जुल्म के गुनाह में शरीक हो गए। सुल्तान के सामने लोग बहुत कुछ कहना तो चाहते थे मगर इस वक्त सुल्तान के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता क्योंकि सुल्तान बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। कुस्मे शमसा राहिबा लूसिया से कहती है जब हम छोटे थे तब हमें जैतून के बीज चुनने के लिए ले जाती थी, है ना? आप इस तरह से जैतून के दरख्त की एक शाख पकड़ती थी और आप हमें बताती थी कि जैतून का दरख्त बज़ाकत खूबसूरती और बरकत की अलामत है, चलें इसे पकड़ें बिल्कुल पुराने दिनों की तरह, मुझे दोबारा बताएं। शमसा के बाजू पर निशान देखते ही राइबा लूसिया की जान में जान आ जाती है और वो एकदम से उसका बाजू पकड़ती हैं और रोते हुए कहती हैं तुम शमसा हो। उनके होश में आने पर शमसा खुशी से कहती है खुदा का शुक्र है राइबा लूसिया, मैं आपको याद आ गई, मगर बराए मेहरबानी मेरी माँ को याद करने की कोशिश करें, बराए मेहरबानी। शाम में सुल्तान मेंबर के पास जाकर खड़े होते हैं और बहुत देर सोचने के बाद हाथ बढ़ाते हैं। तुम, उनके सिपाही उनके हाथ में मशल देते हैं। सुल्तान शेरकू से कहते हैं अब
इस मेंबर को जहाँ से इसका ताल्लुक है यानी कि मस्जिद अल अक्सा में रखना सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये पूरी उम्मत के दिन रात की दुआ है। अब जैसा कि तुम लोगों ने तमाम चीजें मिस्र में कर ली, तुम लोगों ने अपनी उम्मत के ख्वाबों को अपने हाथों से जला दिया है। जो कुछ मिस्र में हुआ तुम लोग उसके नुकसान का कभी भी कफारा अदा नहीं कर सकते। अब इस मेंबर को जो भी जलाना चाहता है आगे बढ़े और जला दे इसे। कोई आगे नहीं बढ़ता तो सुल्तान शेरकू से कहते हैं, हमें शेरकू ये लो। शेरकू कुछ कहने लगते हैं तो सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने कहा इसे ले लो। ये सुनते साथ ही शेरकू सुल्तान के पांव पड़ जाते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान ऐसा ना करें, इस नाकामी और जिल्लत का जिम्मेदार मैं सारी जिंदगी इस शर्म को अपने सीने से लगाए जी लूंगा, लेकिन ऐसा ना करें। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, लेकिन मेरे पास इसके लिए कोई जवाज नहीं है। मुझे माफ कर दे मेरे सुल्तान और मुझे एक मौका दे दें ताकि हम मिस्र और कुद्स को दोनों को ले सकें और मेंबर को वहां रख सकें जहां इससे इसका ताल्लुक है। मुझे माफ कर दें सुल्तान। शेरकू की बेबसी देखकर सुल्तान का दिल नरम पड़ता है और वो मशाल वापस कर देते हैं और वो अपना चोगा छुड़वाते हुए कहते हैं, इस जख्म को भरने के लिए बहुत वक्त लगेगा जिसे तुमने खोला है शेरकू। अब तुम तमाम लोग यहाँ से जा सकते हो। अब तुम सब मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी जाने लगते हैं तो सुल्तान उन्हें रोकते हैं और उनसे कहते हैं, तुम मेरे साथ आओगे। ये कहकर सुल्तान महल में चले जाते हैं। राहिबा लूसिया शम्सा से कहती है, तुम्हारी माँ कहाँ है मैं जानती हूँ। शम्सा पूछती है, राहिबा लूसिया खुदा का शुक्र है, बराए मेहरबानी मुझे बताए मेरी माँ कहाँ है। तो राहिबा लूसिया कहती है, वो शख्स जिसने तुम्हें गिरजाघर में छोड़ा उसने कहा कि तुम्हारी माँ को शाम ले जाया गया है, वो यहाँ यतीमों की देखभाल करती है। शम्सा गमगीन होते हुए कहती है, क्या मेरी माँ शाम में है। तो राहिबा लूसिया हाँ में सर हिलाती है। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान के पास आते हैं। उन्हें शर्मिंदा देखकर सुल्तान उनका सर उठाते हैं, फिर उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, मेरे बेटे सलाहुद्दीन अय्यूबी। वो उनके गले लग जाते हैं। सुल्तान कहते हैं, बाप औलाद का और औलाद बाप का राज होती है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिनका राज कुद्स हो उनके दिल एक साथ धड़कते हैं। बाप औलाद की पनाहगाह है। सुल्तान कहते हैं, औलाद और बाप दोनों फानी हैं, राज अबदी हैं। इसी के साथ सुल्तान की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो निढाल होकर गिरने ही लगते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें सहारा देते हैं। वो परेशान होते हुए मेरे सुल्तान बाबा बाबा पुकारते चलते हैं, जबकि इसके साथ ही सुल्तान की आंखें बंद हो जाती हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी की नजरें सुल्तान के चेहरे पर रुक जाती हैं। नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज में तारीख को बहुत ही वाजिया तौर पर दिखाया जा रहा है, खास करके जंगियों का मिस्र से नाकाम होकर वापस लौटना, वजीर शहवार की गद्दारी और बगावत सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सिर्फ उसे जंगियों को सोना ना देना पड़े, और उसके बाद इतनी बड़ी गद्दारी कि उन पर कातलाना हमला करवाना। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या सुल्तान नूरुद्दीन वाकई ही फौत हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तारीख के मुताबिक सुल्तान नूरुद्दीन को जहर दिया गया था, वो भी बगदाद में, जहाँ पे जलजला आने के बाद सुल्तान आप लोगों के घर बनाने में मसरूफ थे और सुल्तान वहाँ पर मौजूद मजदूरों और आम लोगों के साथ बैठकर खाना खाते थे। वाजदी इक़दामात ना होने की वजह से सुल्तान के खाने में वही जहर मिला दिया गया था और सुल्तान नूरुद्दीन की इस तरह से वफात हुई थी।